हेलो एवरीवन, प्यारे साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल पर। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है कक्षा 10 गणित, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जो हमारी 10वीं क्लास की जो गणित है उसका अध्याय 12। इसमें ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के संयोजन का आयतन, ये हमें इसमें ज्ञात करना है। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, इनसे संबंधित सूत्र हमने पिछली क्लास में सीख लिए थे। आप देख सकते हैं घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। आज हम आगे बढ़ते हैं और ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। यानी दो ठोसों को मिलाने से जो नया ठोस प्राप्त होता है उसका हमें इमेज पूरे माइंड में बनाना है और हमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पूछे वह हमें ज्ञात करना है। इसमें आपको लगभग आंसर मिलेंगे, तो ये आप ध्यान रखें। उदाहरण नंबर 1 है, रचित को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस प्रकार अपने मोमियो रंग यानी क्रेयॉन से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। जैसे कि आप आकृति देखिए, ये लड्डू इस प्रकार का है, इसमें नीचे एक शंकु है, उसके ऊपर अर्धगोला प्रत्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई यानी यहां से लगा कि यहां तक पूरी ऊंचाई कितनी है, 5 सेमी, और इसका व्यास 3.5 सेमी है। उसके द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें कितना रंग ज्ञात करना है, यानी जो आपके आकृति ध्यान में होनी चाहिए। जो नया ठोस मिला उसमें आपको यानी एक तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसको जोड़ना है। तो ये हमें इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। यानी आपको व्यास कितना दे देगा, 3.5 सेमी, तो आर कितनी आ जाएगी, आर ज्ञात कर लीजिएगा। आर कितनी आ जाएगी, 3.5 बटा 2, यानी इसका भाग देंगे 3.5 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, बचा 1, पॉइंट यहाँ लगाया, 5, 2 सते 14, बचा 1, जीरो लगाएंगे, 2 पंजा 10, कितना आ रहा है, 1.75। ये तो आ गई इसकी आर यानी त्रिज्या। एक हमें इस शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी, यानी यहां से यहां तक शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। उसके लिए हमें पूरी कितनी 5 सेमी है, उसमें से यहां तक यानी ये इसकी त्रिज्या 1.75 माइनस कर देंगे तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 1.75, ये घटा लेंगे। पूरी 5 सेमी है, उसमें से ये 1.75 सेमी घटा लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5, 1.75, इसमें से घटाएंगे, नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, 5 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से आगे उधार देंगे, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में 7 घटाएंगे 2 और 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3.25, ये आ गई शंकु की ऊंचाई। अब हमें क्योंकि शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पाई आर एल, तो आपको एल की आवश्यकता होगी, यानी ये तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई जो होती है शंकु की वो होती है तिर्यक ऊंचाई, यानी एल, एल हमें ज्ञात करना होगा। एल बराबर वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है, एच यानी शंकु की, ये वाला एच, पूरा एच नहीं, ये शंकु का एच कितना आया था आपके, 3.25, एक तो हमें इसका स्क्वायर करना है
और आर स्क्वायर, आर कितने 1.75, हमें इसका स्क्वायर करना है। फिर उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। पहले 3.25 का स्क्वायर कर लेते हैं। 3.25 इंटू 3.25 दोनों का आपस में गुणा करना है। 5 पंजा 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 दिया 15, 15 और 1 16, हम 2 से करेंगे। 2 पंजा 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6, 3 का करेंगे। 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9। अब इनको जोड़ लेंगे। 5 का 5, 2 का 2, 5 5 10 और 6 16 का 6 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 7 7 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा 1, 9 और 1 10। अब 2 और 2 4 के बाद 1 2 3 4 10.5625, इसका ये इसका 10.5625, इसमें इसका स्क्वायर और जोड़ना है, यानी 1.75 का स्क्वायर और करना है। 1.75, 1.75, इसका स्क्वायर करेंगे। 5 पंजा 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 सत्ता 35 और 2 37 का 7 हासिल लगा 3, 5 एकम 5 और 3 8, 7 पंजा 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, 52 का 2 हासिल लगा 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12। अब 1 का करेंगे। 1 का 5 से 5, 1 का 7 से 7 और 1 का 1 से 1 जोड़ लेंगे। 5 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 2 10, 5 15, 1 16 का 6 हासिल लगा 1, 7 2 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 2 और 1 3, और 1 2 3 4 के बाद दशमलव 3.0625, 3.0625। अब इनको जोड़ करके इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। इनको जोड़ लेंगे। 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 2 4, 4 और 1 5, 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 10 और 3 13, 13.6250। अब हमें इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। हमें 13.6250 हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। दशमलव के आगे, दशमलव के पीछे इस प्रकार से 2 2 का जोड़ा बनता है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हम ये भी सीखेंगे यहाँ किस संख्या के किससे गुणा करेंगे 13 से ज्यादा नहीं हो। तो यहाँ 4 को 4 से गुणा करते ज्यादा हो जाता है, 4 चौके 16, 3 का 3 से 3 तिया 9, 3 से 3, हमें 3 जगह लिखना है, 3 तिया 9, 13 में से 9 घटाएंगे बचा 4, और यहाँ जोड़ेंगे 3 और 3 6, थोड़ा इधर लिखेंगे। अगला जोड़ा पूरा उतारेंगे, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, और ये 62 अपने यहाँ उतार देंगे 462। अब यहाँ हम ऐसी कोई संख्या लिखें जिसका गुणा करने पर इससे ज्यादा नहीं हो। तो 7 से करते हैं। 7 सतह 49, 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 छंग 42, 42 और 4 46। देखिए ज्यादा हो रहा है, हम इसे गुणा करेंगे 6 से। देखिए 6 से गुणा कर लेते हैं। सतरंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 छंग 36, 36 और 3 39, यानी 6 बार घटाएंगे। तो में 6 नहीं घटे, यहाँ से उतार लेंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में 6 घटाएंगे 6, 5 में से 9 निकले, यहाँ से उतार लेंगे, यहाँ 3, यहाँ
15, 15 में से 9 घटाएंगे 6, अभी इधर जोड़ देंगे 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 यानी 72। अब अगला संख्या उतारेंगे, पूरा जोड़ा उतारेंगे 50। यहाँ कोई संख्या लिखेंगे जिससे उससे ज्यादा नहीं हो। देखिए यहाँ पे लिखनी, यहाँ लिखनी और उसका गुणा करना है। देखिए हम 9 लिख लेते हैं, 9 में 81 हासिल लगा 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26 का 6 हासिल लगा 2, 9 7 63, 2 65 यानी कितना आ रहा है 65 यानी अपने पॉइंट के बाद 2 अंक काफी है। कितना आ रहा है 3.69। कितना आ रहा है 3.69। इसको आप लगभग 3.7 भी लिख सकते हैं और आप चाहे 3.69 जैसे आपको उचित लगे वैसे लिख सकते हैं। 3.69 उसका निकटतम आप मान लिख सकते हैं 3.7, ऐसा आप लिख सकते हैं। और यदि आप चाहें मुझे 3.69 लिखना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3.69 सेमी लगभग, ये हमारे खेल हमें प्राप्त हो गई। अब हमें इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान आपके 3.5/2, जैसे आप चाहे वैसे लिख सकते हैं। 3.5/2, 3.5/2 और एल आपके कितना आया 3.69। 3.69 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे 0 लग जाएगा। 7 पंजा 35 5 बार और 2 के पाड़े से 22 कट रहा है 11 बार। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना लग जाएगा। तो अपने पास 1 2 3 0 है, नीचे ध्यान रखना। ऊपर वाले संख्या का गुणा कर लो, इसका गुणा 5 से गुणा करके फिर 11 से गुणा कर लीजिएगा। 3 दशमलव अब अपने हटा दिया तो 369, इसका गुणा 5 से कर लीजिए। 5 9 45 हासिल लगा 4, 5 छंग 30, 30 और 4 34 हासिल लगा 3, 5 दिए 15, 3 18 और इसका गुणा करना है अपने को 11 से। 11 देखिए आप एक एक भी कर सकते हैं, एक का गुणा इनसे करेंगे तो यही आएंगे 5 4 8 1, वापस करेंगे तो 5 4 8 1, ये इससे आपके जल्दी हो जाएगा। 5 का 5, 5 9, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 9 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1 2। कितना आया ये जो संख्या आई और इसमें भाग देना है 1000 का, यानी 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 20.295 और ये क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है तो सेमी स्क्वायर। ये आया अभी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ है अभी। अब हमें ज्ञात करना है अर्धगोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर 3.5/2 इंटू 3.5/2। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 100 का नीचे 0 लग जाएगा। इस 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार, 7 पंजा 35 5 बार। ये गुणा करके 10 का भाग देना है। 5 का गुणा 35 से करके फिर 11 से कर लेंगे। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना 1 0 लग जाएगा। यहाँ 5 का गुणा 35 से करना, 5 पंजा 25, हासिल लगा 2, 5 या 15, 15 और 2 17, यानी 175। उसका गुणा करना है 11 से। एक गुणा करेंगे 5 7 1, 5 7 1, जोड़ लेंगे 5 7 5 12 का 2, हासिल लगा 1, 7 8 9 और ये 1। और अब हम लिखेंगे बटा में 1 और 1 2 0, यानी 100 का भाग देंगे, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 19.25। ये सेमी स्क्वायर में आ जाएगा इसका। सेमी स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है लट्टू का जो पूछा गया है, लट्टू का रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल। क्या पूछा है? उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे। रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल। अब इसमें हमने क्या क्या करना है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का जोड़ना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों जोड़ना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 20.295 और अर्धगोले का आया 19.25, दोनों को जोड़ लेना है। 20.295 और 19.25, 5 का 5, 9 और 5 14 का 4, हासिल लगा 1, 5 9 3, 39.545, यानी 39.6 भी आप इसको लिख सकते हैं। 39.545 सेमी स्क्वायर। और यहाँ आपको एक लगभग लिखना है, क्योंकि एक्यूरेट नहीं आया है तो अपन उसको लगभग लिखेंगे, इतना सा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने जो हमें प्राप्त जो ठोस हुआ था, दो ठोस को मिलाने से, और उस पे कौन सा हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये हमें पूरा दिमाग में बिठा करके उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना है। तो ये हमने इस प्रकार से इसको हल किया। तो इस प्रकार से अगला जो सवाल है उसमें भी आपको इसी प्रकार से, जैसे कि आकृति दे रखी है, सजावट के लिए एक इस प्रकार का गोलक है, दो ठोसों से मिलाकर बना है, जिसमें एक नीचे घन है और दूसरा अर्धगोला। नीचे घन है और उसके ऊपर कौन अर्धगोला लगा रखा है। तो देखिए जो ब्लॉक बना है वो किस प्रकार से बनेगा। आप इसका ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिस पूरे ब्लॉक का। तो आपको क्या करना है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और अर्धगोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसमें से अर्धगोले का ये जो ये वाला भाग है, नीचे वाला वृत्त है, इसका क्षेत्रफल माइनस करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो तो अंदर चला गया। ये समझ में? तो इस प्रकार से आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से ये इसका एक समतल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है अर्धगोले का जो निचला हिस्सा, वो वाला माइनस करना होगा, तब जाकर के इसका क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो इसका आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, इस प्रकार से प्रश्नावली 12.1 है। दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है, तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब दो घनों का प्रत्येक का आयतन दे रखा है, आयतन से आप उसका क्या ज्ञात कर लेंगे? उसकी भुजा ज्ञात कर लेंगे। उन दो घनों को जोड़ना है, घनों को जोड़ेंगे तो उसकी भुजा डबल हो जाएगी, लंबाई डबल हो जाएगी, चौड़ाई सेम रहेगी, ऊंचाई सेम रहेगी। तो ये आप इस प्रकार से हल करेंगे, ज्ञात करेंगे। थोड़ा समझ के करना है। देखिए, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी और उसके बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको देखिए, आप दोनों बर्तनों को आप जोड़ करके अर्धगोला और खोखला बेलन के ऊपर उसको जोड़ करके आप ज्ञात करेंगे। देखिए, अभ्यास करेंगे। फिर आयतन वाला जो है, जिसमें उदाहरण नंबर 7, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, जिस पर एक लंब वृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है और आधार का व्यास 4 सेमी है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। ये इस प्रकार का जो खिलौना है, इसका आपको आयतन ज्ञात करना है। अर्धगोले, उसके ऊपर वृत्तीय शंकु, अर्धगोले के ऊपर शंकु है, तो आपको उसका खिलौने का आयतन ज्ञात करना है और बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर भी ज्ञात करना है। बेलन और ये जो खिलौना है, उसके आयतनों का अंतर भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इस एग्जांपल को हम थोड़ा समझ लेते हैं। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोले के आकार का, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु ये आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है। इस शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेमी। यहां से यहां तक। और आधार का व्यास 4 सेमी है। यानी ये व्यास कितना है? पूरा यहां से यहां तक 4 सेमी। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत है, तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर भी ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं, आपको इस पे क्या ज्ञात करना है? इसकी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या कितनी होगी? देखिए, आपको यहाँ इसमें इस जो अंदर खिलौना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आपको शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों आपको आवश्यकता होगी। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ आपको आर की आवश्यकता होगी। आर कितनी हो जाएगी? व्यास 4 सेमी है, तो 4/2 यानी 2 सेमी उसकी आर हमें प्राप्त हो जाएगी। शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये वाली शंकु की ऊंचाई 2 सेमी दे रखा है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेमी। शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है। अब आपको क्या ज्ञात करना है? शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। तो यह खिलौने का आयतन हो जाएगा। तो आपको शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन वाले में सिंपल है। जो चीज जितनी दे रखी है उसका आयतन अपने को पूरा निकालना है। तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान कितना लेना है? 3.14। 3.14 आर स्क्वायर यानी 2 × 2 और एच उसकी कितनी है? 2। ये आपको शंकु का आयतन हमें इससे प्राप्त होगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे पॉइंट का 1 और 2 अंक है, 2 जीरो लग जाएंगे। तो हमें
ऊपर वाले गुणा करके 3 का भाग दे करके 100 का भाग लेना है। आप कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 314 से करना है। 314 का गुणा 8 से करना है। 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 एकम 8, 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 तिया 24, 24 और 1 25, और उसमें 3 का भाग देंगे। चलिए 3 का भाग इसमें आप दे दीजिए। 3 बटा 24, 1 बचा, ऊपर से 1 उतरा 11, 3 तिया 9, 2 बचा, ऊपर से उतरा 2, 3 सत्ता 21, 1 बचा, पॉइंट लगा करके 0, 3 तिया 9, 1 बचा, पॉइंट 3 तिया 9, यानी कितना आ रहा है 837.33 और बटा 100। 100 का भाग देंगे, 2 संख्या पॉइंट आगे और खिसक जाएगा, यानी पॉइंट यहाँ आ जाएगा 8.3733 और सेमी क्यूब, ये लगभग, ये किसका आया शंकु का आयतन। इसी प्रकार से हमें अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। दोनों को जोड़ेंगे तो उस खिलौने का आयतन आएगा आपको अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, इसका सूत्र होगा 2/3 पाई का मान 3.14 लेना है, 3.14 लेना है, आर क्यूब, यानी आर कितनी 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 यानी 2 जीरो लग जाएंगे। अब हमें ऊपर वाला गुणा करके वही काम जो उसमें किया था उसी प्रकार से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणा 314 से करना है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणा 314 से करना है। 6 चौका 24, से लगा 2, 6 2 8, 6 3 18, 1 से करेंगे 4, 1 3, जोड़ देंगे 4, 8 4 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 5024 और इसमें भाग देना है 3 का। का 3, 2 बचा 0, 3 छंग 18, 2 बचा 2, 3 सत्ता 21, 1 बचा 4, 3 चौके 12, 2 बचा, पॉइंट लगा करके 0, 3 छंग 18, 2 बचा, 3 छंग 18, इस प्रकार से आता जाएगा, यानी देखिए आप उस प्रकार से लिख देंगे। ऊपर वाला गुणा कितना आ रहा है 5024 बटा 3 इंटू 100, 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1674.66 बटा 100। अब 100 का भाग देंगे 2 पॉइंट आगे खिसक जाएगा 16.7466 सेमी क्यूब, ये आया इसका ये आया अर्धगोले का आयतन।
अब हमें जो हमारा जो ठोस था, खिलौने का आयतन, तो खिलौने का आयतन ज्ञात करना है। लिखेंगे खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। दोनों को जोड़ना है। शंकु का आयतन कितना आया? 8.3733 और अर्धगोले का आयतन आया 16.7466। दोनों को जोड़ लेंगे। 8.3733 और 16.7466। 6 3 9, 6 3 9, 7 और 4 11। 11 का एक हासिल लगा 1, 10 और 11 11 का एक हासिल लगा 1, 8 और 6 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा 1, तो 25.1199। 25.1199 सेमी क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में आता है। आयतन को हमें को जो भी इकाई हो उसके साथ क्यूब लगाना है, घात 3 लगानी है। ये खिलौने का आयतन है। एक तो हमें ये इसका पूछा था, खिलौने का आयतन पूछा था, तो ये आंसर बताना है। ठीक, इसने और पूछा है कि दोनों का अंतर भी बताना है। इसका बेलन का आयतन और इसका खिलौने का आयतन। तो अब बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन ये भी सीख लीजिएगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का एच अलग होगा। पाई का मान 3.14। आर कितनी है? आर आई थी आपके 2 इंटू 2। एच कितनी आएगी? एच आप देख लीजिएगा, एच अलग आएगी। बेलन की एच कितनी हो जाएगी? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 सेमी ये और यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या है। यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या कितनी है आपको ध्यान में है? त्रिज्या 2 सेमी है। उसकी बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4 सेमी। इस बेलन की ऊंचाई 4 सेमी होगी। बेलन की ऊंचाई 4 सेमी आएगी। ध्यान रखना, बेलन की ऊंचाई आप 4 सेमी लिखेंगे। यहाँ बेलन की ऊंचाई लिखनी है। बेलन की ऊंचाई 4। पॉइंट हटेगा, नीचे 100 लग जाएगा। ऊपर वाला गुणा करके 100 का भाग देना है। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 का गुणा 314 से करना है। 6 चौका 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 2 8, 6 3 18, 1 का 4 से 4, 1 और 3, 4 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5, 5024 बटा 100। अब 100 का भाग इसमें देंगे, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 50.24 सेमी क्यूब। ये बेलन का आयतन आया। बेलन और खिलौने का अब अपने को आयतन का अंतर निकालना है।
बेलन व खिलौने के आयतन आयतनों का अंतर कितना हो जाएगा? बेलन का आयतन है 50.24 सेमी क्यूब और खिलौने का आयतन आया 25.1199। ये हम घटा लेंगे 50.24 उसमें से घटाना है 25.1199। ऊपर कुछ नहीं है तो आप 0 0 लिख देंगे, घटा देंगे, नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 3 या 10, 10 में से एक आगे देंगे, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 घटाएंगे 1, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1 पॉइंट और यहाँ से नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 5 घटाएंगे 5, 4 में 2 घटाएंगे 2, 25.1201, 25.1201 सेमी क्यूब। ये भी हमें पूछा था, एक आंसर ये भी होगा, तो उनका आंसर भी पूछा था, आप इस प्रकार से उनका आंसर भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी आपको आज की इस क्लास में सीखने को मिला ठोसों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनका आयतन। इसी प्रकार से आप प्रश्नावली इसके ये सवाल भी आप कर पाएंगे। तो यहाँ देखेंगे आपको कि इसका आयतन ज्ञात करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार का है, तो ये घनाभ का आयतन, उसमें से 1 2 3 4 4 शंकु के आयतन माइनस करने हैं। एक शंकु का आयतन ज्ञात करके 4 से गुणा कर लेंगे, जो आयतन आए उसको आप घनाभ के आयतन में से माइनस करेंगे, तब जाकर के इसका आयतन हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से और भी सवाल आप कर सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि दो ठोस कोई से भी हो सकते हैं, उनको मिलाने से उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा पृष्ठ बन रहा है उनका ही हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा, आपको ठोसों को मिलाने से किस प्रकार का ठोस हमें मिल रहा है उनका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो आपको जो बच रहा है, जो मिल रहा है, तो उन्हीं को आपको आयतन ज्ञात करना है और उसी का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आपको थोड़ा समझ के करना है। सूत्र सारे आपको ध्यान में रखने हैं, सूत्र का अच्छे से अभ्यास करना है, उसके साथ ही आपको इन सवालों का भी आपको समझ करके अभ्यास करना है। समझना है कि ठोसों को मिलाने से किस प्रकार का ठोस हमें मिल रहा है, वो पूरा दिमाग में आपको बिठाना है। आगे समझ में? तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप बहुत कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे कि आपको सवाल किस प्रकार से करने, क्योंकि मेहनत आपको करनी है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना आप सवालों को अच्छे से सीखेंगे, आप गणित में अच्छा बन पाएंगे। आंसर आपके लगभग आते हैं, उसे आपको घबराना नहीं है, आपको सही ढंग से सवाल करना है। सवाल जितना भी आप कर पाए उतना आपको सवाल हल करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नई वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।